देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो है ना, अलग अलग तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। सो आपके मॉड्यूल में काइंड्स या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। आपके मॉड्यूल में दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है विद रिगार्ड टू टाइम पीरियड। जितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनी है उस हिसाब से पार्टनरशिप को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। और दूसरा, विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, की मतलब है ना, बिजनेस के हिसाब से पार्टनरशिप को कैटेगराइज किया गया है। पहले देखो, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन की टाइम लिमिट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्दर दो तरीके से कैटेगराइज हुई है। वन इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड अनदर इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड अनदर इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नाम से ही सब कुछ पता पड़ रहा है। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड जो है, जैसे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम 5 साल के लिए ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। सो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड दैट इज 5 years। आफ्टर दोज 5 years ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और यदि पार्टनर्स उसके बाद में भी चलाना चाह रहे हैं कि यार हमारी 5 साल में बहुत अच्छा हमारी ट्यूनिंग बैठ गई है, इस पार्टनरशिप को खराब नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड नहीं रहेगी, वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऐसी पार्टनरशिप जिसे फिक्स ड्यूरेशन 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल फिक्स ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है, उस हिसाब से कैटेगराइजेशन। दूसरा कैटेगराइजेशन है टाइम ड्यूरेशन को लेके, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, एट विल यानी कि जब तक की पार्टनर्स की इच्छा है, स्वीट विल है, जब तक की पार्टनर्स की इच्छा है तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। जिस दिन, मान लो इसमें ये 4 पार्टनर्स हैं, जिस दिन एक भी पार्टनर की इच्छा हो गई कि भैया अपने को इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना है, मेरी तो अब विलिंगनेस रही नहीं है, तो वो नोटिस दे सकता है बाकी के पार्टनर्स को, चलो भैया खत्म करो। सो पार्टनरशिप एट विल में कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप बनी है। लेकिन जिस दिन किसी भी एक भी पार्टनर की भी इच्छा हो जाए कि इसको खत्म कर दें तो वो खत्म कर सकते हैं बाय सिंपली गिविंग अ नोटिस ऑफ दिस फैक्ट टू द अदर पार्टनर्स। तो उस दिन से वो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म, डिसॉल्व होने लग जाएगी। तो सर ड्यूरेशन के हिसाब से फिक्स ड्यूरेशन एंड पार्टनरशिप एट विल जब तक पार्टनर्स की इच्छा हो। ये तो हो गया विद रिगार्ड टू टाइम पीरियड या विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या बिजनेस कर रही है। सर यदि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए वो पार्टनरशिप बनाई गई है तो दैट विल बी अ पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, सर एक एक पर्सन है मिस्टर एक्स और दूसरे पर्सन है मिस्टर वाई। मिस्टर एक गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला है कि दो सिटीज के बीच में एक ब्रिज बनाना है, दो जगह के बीच में एक हाईवे या एक ब्रिज बनाना है। मिस्टर एक्स के पास में सारी मशीनरीज हैं जो इस बाबत लगनी चाहिए। मिस्टर वाई के पास में बहुत सारे फंड्स हैं, मशीनरी नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के जानकार आदमी, एक दूसरे को जानते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं इस टेंडर में अपन भी अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई मिलके, उन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप बनाई जिसमें एक्स ने मशीनरी डाल दी, वाई ने फंड्स डाल दिए, दोनों के सिनर्जी बन गई। और जब सिनर्जी बन गई तो सर इन्होंने इस टेंडर के लिए अप्लाई कर लिया और वो टेंडर इनको मिल भी गया। ये पार्टनरशिप एक्स और वाई ने मिलके क्यों बनाई थी? फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ बिल्डिंग दिस हाईवे बिटवीन द टू सिटीज। तो व्हाट वाज दिस पार्टनरशिप फॉर? दिस पार्टनरशिप वाज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विद दिस पार्टनरशिप वाज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि जिस दिन ये हाईवे बनाने का काम पूरा हो जाएगा और इससे रिलेटेड पेमेंट्स का काम वगैरह वगैरह सारे सारे एस्पेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, उस दिन ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिस पर्टिकुलर काम के लिए बनी है ये वो खत्म हो जाएगा, तो उसी के साथ में पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी।
यदि पर्टिकुलर पार्टनरशिप को पर्टिकुलर काम जिसके लिए वो बनाई गई है वो खत्म होने के बाद में भी कंटिन्यू किया जाता है तो वो कुछ और बन जाएगी, जो हम अभी आगे नोट्स के समय पढ़ते समय बताएंगे आपको। ठीक है, तो सर हमने अभी तक विद रिगार्ड टू बिजनेस कि वो क्या बिजनेस करते हैं उस हिसाब से पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ लिया। नाउ लेट्स कम टू जनरल पार्टनरशिप। सर ए बी और सी तीन फ्रेंड्स हैं, तीनों वेले हैं। वेले मतलब समझते हो? वेले मतलब समझते हो, हिंदी में एक टर्म है। ठीक है, मतलब बेकार है। तो ए बी और सी ने तीनों ने सोचा यार घर बैठने से कुछ होगा तो नहीं, चलो एक पार्टनरशिप बनाते हैं, कुछ भी काम कर लेंगे, कोई भी जो भी काम मिलेगा अपन करते रहेंगे साथ में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप बना ली। वो पार्टनरशिप क्या बिजनेस करने के लिए बनी थी? सर कोई भी बिजनेस जो इनको करना था उसके लिए बनी थी। जैसा बिजनेस ये चाहे वैसा बिजनेस उसमें पार्टनरशिप में कर सकते थे, जैसे जैसे आता जाता। कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, कभी मिलके कहीं पर कपड़ों का काम कर लिया, कभी कहीं पर कुछ काम कर लिया, कभी जैसे जो काम मिला जो इनको समझ में आया तीनों करते गए। ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में तो एक पर्टिकुलर पर्पस होता है जिसके लिए वो पार्टनरशिप बनती है। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है, किस पर्टिकुलर काम को करने के लिए है ऐसा कुछ भी क्लैरिटी से डिफाइन नहीं किया गया है। सो इट इज अ जनरल सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो काम आएगा हम बस जरूरी ये है कि हम तीनों पार्टनर्स हैं, हम पार्टनरशिप में करेंगे, तो जो भी काम आएगा वो हम सब करेंगे। तो जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड एंड पार्टनरशिप एट विल विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन। क्या ये इतना गैमेट समझ में आया आपको? हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? बताइए, हैव यू यस। अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है, और भी तरीके की पार्टनरशिप्स होती हैं, आइए देखते हैं। देखो अपन ने कौन कौन सी पार्टनरशिप देख ली, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप देख ली, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म देख ली। एक टर्म और आ जाता है विच इज सब पार्टनरशिप। सब पार्टनरशिप, तो सब पार्टनरशिप क्या होता है? देखो लॉ में जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें सब पार्टनरशिप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, यानी लॉ के हिसाब से ये कुछ नहीं होता है ऐसी कोई चीज। ये है ना, दो जनों के बीच में म्यूचुअल अरेंजमेंट होता है, आपसी सहमति से अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है देखो, क्या अरेंजमेंट होता है देखो। मंशा भाई दो दो डिवाइस से क्यों ज्वाइन कर रही है मंशा? एनी प्रॉब्लम? तो चलिए सब पार्टनरशिप समझते हैं। सर एक पार्टनर, सर नेटवर्क इशू है इसलिए सॉरी। सब पार्टनरशिप समझो, ए बी सी और डी ने मिलके एक पार्टनरशिप बनाई, एबीसीडी एंड पार्टनर्स। ठीक है, एनीबडी कैन डांस, सो एबीसीडी एंड पार्टनर्स। ठीक है, अभी क्या है, बी ने, बी को पैसे की जरूरत पड़ गई, बी को पैसे की जरूरत पड़ गई तो बी ने क्या किया, मिस्टर एक्स है उनसे कुछ पैसा मांगा। मिस्टर एक्स ने बोला बदले में क्या देगा, तो मिस्टर बी ने बोला चलो एक काम करते हैं, मैं इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, तो मेरे जो भी इस पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट मेरे को आएगा उसका 50% मैं आपको दूंगा। क्या अरेंजमेंट हुआ दोनों के बीच में कि मेरे को इस पार्टनरशिप फर्म से जो भी पैसा मिलेगा उसका 50% मैं आपको दूं, दे दिया करूंगा। एक्स ने भी कहा ठीक है। तो इस टर्म, इस अरेंजमेंट को एक्चुअली क्या बोला जाता है कि एक्स इज अ सब पार्टनर, एक्स इज अ सब पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप या सब पार्टनर ऑफ बी, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन सर ऐसा हो जाने से क्या एक्स को एज अ सब पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म के काम, डे टू डे काम और बिजनेस में इंटरफेयर करने का राइट मिलेगा? नहीं। क्या इसे यहाँ पर पार्टनरशिप वाले राइट्स मिलेंगे? नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट किसके बीच में है, मिस्टर बी और मिस्टर एक्स के बीच में, उन दोनों के बीच में अरेंजमेंट है, बाकी पार्टनर्स ने थोड़ी ना कुछ किया इसमें। तो ही विल बी कॉल्ड सब पार्टनर, लेकिन सब पार्टनर को ये मत समझ लेना कि वो कोई पार्टनर हो गया या उसका राइट हो गया। मिस्टर बी उसे 50% हिस्सा नहीं दे रहे हैं,
तो क्या वो यहाँ पर पूरी पार्टनरशिप फॉर्म पे आके और केस ठोक सकता है कि मुझे 50% मेरा राइट नहीं मिला ना? पार्टनरशिप फॉर्म का सब पार्टनर से कुछ लेना देना नहीं है। मिस्टर एक्स का कोई राइट नहीं है पूरी पार्टनरशिप फॉर्म के अगेंस्ट। और मिस्टर एक्स अपने पैसे के लिए भी इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। किनके खिलाफ? पूरी पार्टनरशिप और बाकी के पार्टनर्स के खिलाफ। क्या मिस्टर एक्स को पार्टनर ऐसे माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये केवल बस बोलने के लिए सब पार्टनरशिप है। सब पार्टनरशिप क्या होती है मैंने आपको समझा दी। बात समझ आई? सब पार्टनरशिप, बोलिए, बात समझ आई कि नहीं आई एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब हम आगे इनको पढ़ना चालू करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप सबसे पहले शिरीन जॉन। Particular partnership, Section 8. A person may become a partner with another in particular adventures or undertakings. A person All re- पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर, इसी मतलब पहले से ही डिफाइन कर दिया कि ये पार्टनरशिप जो है ये पर्टिकुलर इस काम करने के लिए ही बनी है। दो सिटीज के बीच में एक कोई हाईवे बनाने के लिए बनी है। तो जैसे ही वो काम खत्म होगा ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ो बेटा। प्लीज रीड। all requisites of a partnership must be present. पार्टनरशिप की सारी जो जरूरी बातें हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए। देव पासारी, सभी जने अपना वीडियो ऑन करो एक तो, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। यस सर। पार्टनरशिप में क्या क्या जरूरी बातें होनी चाहिए देव पासारी बताओ। एक पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए क्या क्या जरूरी बातें होनी चाहिए बताइए देव। हाँ सर, मेरे को नहीं पता। अरे यार कल ही तो बोला था मैंने। अरे मैं वीडियो। कल का लेक्चर में नहीं था ना। अरे नहीं, मुझे नहीं पता हाँ। है, मुझसे मत पूछो, कभी मत बोलना मेरी क्लास में। आई। ठीक है, सभी जने वीडियो तो ऑन करो प्लीज, स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। तो देव, जब तुझे ये पता ही नहीं है कि पार्टनरशिप के बनाने के लिए क्या क्या जरूरी बातें जो हमने हमारे पहले लेक्चर्स में करी थी, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, तो फिर आगे का पढ़ने से मतलब आगे कूदने से तेरे को समझ में नहीं आएगा। इन द सेंस आज जो पढ़ा रहा हूँ वो तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में नींव कमजोर रह जाएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तेरे बाउंसर चले जाएंगे। तो व्हाट एम आई सेइंग कि जो लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, चाहे वो देव था चाहे खनक थी, जो भी लोग क्लास में इस दौरान प्रेजेंट नहीं थे, उनको अपना पार्टनरशिप की नई वो बना दी गई है, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट आपके चैनल पे। उसको जाओ देखो समझो, और कोई डाउट हो तो पूछो, ताकि आप लोग को आगे आने वाले लेक्चर्स में तकलीफ नहीं हो। ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा कंसेप्ट खराब हो जाएगा देव तेरा। चलिए, तो ऑल रिक्विजाइट्स ऑफ अ पार्टनरशिप मस्ट बी प्रेजेंट। ईशा बांगड़ बताइए, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप? जरूरी बातें क्या क्या है पार्टनरशिप के लिए? नंबर वन, Agreement. there must be an agreement between the partners. Partnership is the result of an agreement. Number two, Business. there must be business. Number three, Mansha, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो, कल भी यही सीन चल रहा था। असेंशियल एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप के? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी बिजनेस। बिजनेस से क्या जनरेट होता है बुद्धू? बिजनेस से क्या जनरेट होता है? बिजनेस किस लिए करते हैं? धर्मादे चैरिटी के लिए? Profit. Profit. प्रॉफिट्स। तो देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पॉइंट नंबर फोर, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है ईशा शेट्टी? Mutual trust. म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल एजेंसी, ट्रस्ट नहीं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो व्हाट आर दीज ऑल? दीज ऑल आर दी एसेंशियल। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट between the partners for sharing of profits,
created through मतलब which are acquired through business and any one of them acting for all. So partnership can be created only by persons, either artificial persons or natural persons. ठीक है, कौन कौन बना सकते हैं ये भी अपन ने देखा था. तो ये सब क्या है, एसेंशियल्स ऑफ क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप. तो सर कोई भी तरीके की पार्टनरशिप हो, चाहे पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड हो, चाहे जनरल पार्टनरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप एट विल हो, उन सब में ही सारे एसेंशियल एलिमेंट्स या रिक्विजिट्स होनी चाहिए एक पार्टनरशिप बनाने के लिए. थर्ड पॉइंट पर भाई श्री. Where the adventure is completed, such partnership must be dissolved. पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन का मतलब ही क्या है? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन का मतलब है सॉरी फिक्स ड्यूरेशन नहीं, पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सर वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बनी हुई है, और जब वो पर्टिकुलर काम खत्म हो जाएगा, तो फिर वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी. सो व्हेन द एडवेंचर इज कंप्लीटेड, जब दोनों सिटीज के बीच में वो हाईवे बन जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो सारे पूरे हो जाएंगे, तो वो एडवेंचर, वो पर्टिकुलर काम जिसके लिए पार्टनरशिप बनाई वो कंप्लीट हो जाएगी. ये पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो वो पार्टनरशिप खत्म. लेकिन मान लो ये हाईवे बनाने के लिए बनाई गई थी पार्टनरशिप, अब ये हाईवे बन गया, तो हिसाब से तो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देना है. लेकिन फिर भी ये दोनों पार्टनर्स बोलते हैं यार अपने बीच में बहुत अच्छी पटी, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं पार्टनरशिप को. यानी कि अब वो क्या कर रहे हैं, पढ़ो पॉइंट नंबर डी. When the persons decide to continue partnership after completion of adventure, it will become a partnership at will. Example, A and B पार्टनरशिप एट विल. कहने का मतलब अब ये किसमें, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का काम तो खत्म हो गया, इसका मतलब है पार्टनरशिप खत्म कर दी जानी चाहिए. ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा चलो कंटिन्यू करते हैं, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल में. यानी कि जब तक उन पार्टनर्स की इच्छा है तब तक चलाएंगे, यही तो होती है पार्टनरशिप एट विल. तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप पीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल में. सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट या नहीं आ रहा है? यस, सबको समझ आ रहा है? भानुमी जैन आपको आ रहा है? कनक? Yes, yes. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो व्हेन द पर्सन्स डिसाइड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर, इट बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल. ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है. और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं जो आपको इनिशियली समझाए थे, ये बात ध्यान रखना. एग्जाम्पल पढ़ गई. A and B enter into a joint trading adventure for sale of sesame seeds grown in both their fields during its harvest season. The partnership comes to an end after the sale. सर किस लिए पार्टनरशिप करी थी, कि सर हमारे दोनों के खेतों में जो भी एक पर्टिकुलर टाइप का बीज होएगा, तिल, सेसमे सीड्स मेरे ख्याल से तिल के बीज को बोलते हैं, ठीक है. तो जब वो उगेगा साथ में इसकी ट्रेडिंग करेंगे. तो सर सीड्स उग गए, साथ में उन्होंने ट्रेडिंग कर ली, सब कुछ बेच लिया, उसके बाद में वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिस पर्टिकुलर काम के लिए बनी थी वो खत्म हो गया. तो सर अब पार्टनरशिप को खत्म कर देना. पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बाद में हम लोग पहले जनरल पार्टनरशिप करते हैं, हम लोग पहले जनरल पार्टनरशिप देखते हैं. एक मिनट. जनरल पार्टनरशिप में कुछ समझाने का है नहीं, इसलिए नोट्स में कुछ दिया नहीं है. जनरल पार्टनरशिप सर ऐसी पार्टनरशिप जो कोई भी काम करने के लिए बनी है, कोई पर्टिकुलर बात नहीं है उसमें. आ जाइए नेक्स्ट अपन चलते हैं पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड की तरफ. पार्टनरशिप एट विल चलो भाई, बताओ ये क्या होता है, पढ़ना भाई शिरीन जान. A partnership is called a partnership at will when the duration of their partnership is not fixed and when जब किसी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है, जब तक कि पार्टनर्स की इच्छा है तब तक चलाएंगे, स्वीट विल है तब तक चलाएंगे, जिस दिन एक की भी विलिंगनेस नहीं रही उसको खत्म कर देंगे. सो व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड, इट इज पार्टनरशिप एट विल. आगे.
When no provision is made as to whom and how the partnership will come to an end. पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी इस बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। तो सर जब पार्टनर्स की किसी भी एक भी पार्टनर की इच्छा नहीं रहेगी वो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी। वो बस बाकी लोगों को नोटिस दे देगा कि चलो अब डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन, ये पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी पढ़ो। It can be dissolved at any time by any of the partners, notifying his willingness to do so. सर कोई भी पार्टनर कि जब इच्छा हो जाती है कि भैया इसको खत्म करो अब फर्म को, मेरी अब इच्छा नहीं रही है साथ में बहने की, सो सच अ पार्टनरशिप, ये वाली जो पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल, इट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स नोटिफाइंग टू अदर पार्टनर्स। एक दूसरे पार्टनर्स को, बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ता है ऑफ हिज विलिंगनेस टू डू सो, कि मैं अब इस फर्म को खत्म कर रहा हूं। इफ द ड्यूरेशन ऑफ द टर्म्स of determination of partnership can be implied, it cannot be partnership at will। ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है? यदि किसी भी तरीके से फर्म का ड्यूरेशन निकाला जा सकता है, चाहे या तो एक्सप्रेस वे में चाहे इम्प्लाइड तरीके से, तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। देखो एक्सप्रेस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिख दिया जाएगी ये पार्टनरशिप अगले 5 सालों के लिए, तो वो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। इम्प्लाइड तरीके से किसी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कैसे निकाला जा सकता है? इम्प्लाइड तरीके से किसी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कैसे निकाला जा सकता है? यदि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने ये लिख दिया कि हमको पता नहीं इन दो सिटीज के बीच में एग्जैक्टली हाईवे बनाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा हम उतने समय के लिए हमारी पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप एट विल हुई? नहीं सर। क्या ये कैसी पार्टनरशिप हुई? सर यहाँ पर हम इम्प्लाइड तरीके से ड्यूरेशन निकाल लेंगे। सर कितना टाइम लगेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल? सर अराउंड 1.5 साल लगेगा। ठीक है सर, तो अराउंड 1.5 साल लगेगा ना, तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। भले ही इसमें टाइम मेंशन नहीं किया, हमने इम्प्लाइड तरीके से टाइम पीरियड निकाल लिया कि सर जब तक ये ब्रिज बिल्ड नहीं हो जाता तब तक के लिए हम साथ में रहेंगे, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। तो सर ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी हो जाएगी, और जहां पर इम्प्लाइड तरीके से टाइम निकाल सकते हो सर वहां पर वो उतने समय के लिए हो जाएगी। तो ये जस्ट एक कहने वाला स्टेटमेंट है, इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस ये याद रखना है पार्टनरशिप एट विल जिसमें डिसोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करी गई, कब तक चलेगी सर? जब तक कि पार्टनर्स की इच्छा हो, विलिंगनेस हो, तब तक चलेगी। जिस दिन एक भी पार्टनर की विलिंगनेस नहीं रही, एक भी, ध्यान रखना, एक भी पार्टनर की विलिंगनेस नहीं रही, वो इस पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है, पार्टनरशिप एट विल को। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म पढ़ ले भाई। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, शिरीन जॉन। It is a partnership entered into for a fixed term, after the expiry of which it comes to an end. When the partners carry on the business even after the expiry of the said period, it is not lawful, but the partnership is said to be at will. इट इज नॉट लॉफुल नहीं, इट इज नॉट अनलॉफुल। ठीक है, देखो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, पार्टनर्स बोले हमने ये पार्टनरशिप 20 साल के लिए बनाई है, 5 साल के लिए बनाई है, तो फिक्स टर्म यहां से आ गया। ठीक है, जैसे ही वो 5 साल खत्म होते हैं वैसे ही पार्टनरशिप को खत्म हो जाना होता है। लेकिन यदि पार्टनर्स उसके बाद में भी बिजनेस कैरी ऑन करते हैं तो वो पार्टनरशिप जो है वो अनलॉफुल नहीं हो जाती है, वो गलत नहीं हो जाती है, वो सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाती है? पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है, जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक। ऊपर भी हमने पढ़ा था पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बाद में भी यदि चला रहे हैं तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो गई। फिक्स ड्यूरेशन के बाद में भी यदि उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इसके साथ में हमने ये चारों तो पढ़ लिए, अब एक बचा हुआ है दैट इज सब पार्टनरशिप, ये पढ़ना है। आ जाओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं सब पार्टनरशिप। पढ़ भाई शिरीन। When a partner of a firm agrees to share his own share of profits with an outsider, it is called sub-partnership, and such outsider is called a sub-partner. सर एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको,
मिस्टर ए बी सी डी, ये ये पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर है मिस्टर बी। ये अपने खुद के प्रॉफिट्स जो इनको फर्म से मिलेंगे, ये मिस्टर एक्स के साथ में शेयर, किसी पर्टिकुलर रेशियो में शेयर करने का नक्की करते हैं। तो व्हेन अ पार्टनर ऑफ अ फर्म agrees to share its own share of profits with an outsider, it is called sub partnership. Mr. X will become a sub partner, और इस आउटसाइडर को क्या बोलते हैं? सब पार्टनर। आगे पढ़ भाई शिरीन। A partner is free to make an agreement or sub-partnership provided it does not affect the position of other partners with reference to him. एक पार्टनर सब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट आसानी से बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते वो इनकी पोजीशन और इनके राइट्स खराब नहीं करे। मिस्टर बी मिस्टर एक्स के साथ में ये नहीं बोल सकते मिस्टर ए भी 10% हिस्सा देंगे, सी भी देंगे, डी भी देंगे। क्यों भाई, ये क्यों देंगे? ठीक है, ऐसा करना गलत होगा। तो वो केवल खुद के प्रॉफिट शेयर करने की बात कर रहा है एक आउटसाइडर से, तो वो सब पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, वो बना सकता है। ही इज फ्री टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफ सब पार्टनरशिप प्रोवाइडेड उससे बाकी के पार्टनर्स का पोजीशन खराब नहीं हो। अब सब पार्टनर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्या राइट्स है और क्या राइट्स नहीं है, एक एक पढ़ना चालू कर। A sub-partner is not connected with the firm. सर सब पार्टनर किसी भी तरीके से फर्म से कनेक्टेड नहीं है। ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में हो रहा है? मिस्टर बी और एक्स के बीच में हो रहा है। फर्म इससे किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, Has no relationship with other partners in the firm. ये जो सब पार्टनर हैं, इनका मिस्टर ए सी और डी से कोई रिलेशनशिप नहीं है इन दी फर्म। इनका रिलेशनशिप केवल और केवल जिससे इन्होंने एग्रीमेंट बनाया है उससे है। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, Acquires no right to take part in or to interfere with firm's business or examine the firm's accounts. he acquires no right to take part in the business of the firm. He has got no right to interfere in the business of the firm. He has got no right to examine the accounts of the firm. मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, मिस्टर बी बोले, मिस्टर बी ने एक सब पार्टनरशिप क्रिएट की मिस्टर एक्स के साथ में। मिस्टर बी बोले इस साल मेरे को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला है इस फर्म से, और एग्रीमेंट के अनुसार मैं 50% यानी कि 5 लाख आपको दे रहा हूं। अब मिस्टर एक्स को शक हुआ, यार सही में इस फर्म से 10 लाख रुपए का ही प्रॉफिट मिला है या फिर 20-30 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला है, मेरे को 10 लाख रुपए का बता रहा है। तो अब मिस्टर एक्स के मन में ऐसा शक आ गया। शक आ गया तो इन्होंने जाके पूरी पार्टनरशिप फर्म से उसके अकाउंट्स मांगने चालू किए। क्या ये मांगने का अधिकार रखते हैं? नहीं रखते हैं। इनको, ये सब लोग है ना, ये सब लोग बोल देंगे मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो, तुमको कोई राइट नहीं है। ठीक है, चलिए, इसको कोई राइट नहीं है, एक्चुअल में कोई राइट नहीं है। सो ही एक्वायर्स नो राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, कि ऐसा नहीं बोल सकता देखो मैंने इसकी 50% जो हिस्सेदारी है वो इसने मेरे साथ में की है, तो मैं भी बिजनेस में पार्ट लूंगा, मैं भी इंटरफेयर करूंगा। अरे हमने तेरे को पार्टनर जैसे लिया ही नहीं है। किसी मिस्टर एक्स को अंदर पार्टनर लेने के लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है ईशा शेट्टी? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। आपसी ट्रस्ट, विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है, तभी तो ये एजेंसी और प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप है। ठीक है, तो क्या ये फर्म एक सब पार्टनर जो है, सब पार्टनर बनने के बाद में फर्म के बिजनेस में पार्ट ले सकता है? नहीं सर। क्या फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है? नहीं सर। क्या ये ऐसा बोल सकता है कि देखो इसको कितना प्रॉफिट हुआ ये जानने के लिए मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी है, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ? अरे तुम कौन भाई, हम नहीं जानता तुमको। ठीक है, इसलिए कोई इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का देखने का राइट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, Can claim his agreed share from the partner with whom he enters into a sub-partnership. यानी कि मिस्टर एक्स का राइट केवल और केवल किसके अगेंस्ट है? मिस्टर बी के अगेंस्ट है। तो क्या ये मिस्टर बी के अगेंस्ट कुछ कर सकता है? हाँ सर, ये इनसे जरूर अपना राइट क्लेम कर सकता है प्रॉफिट्स में 50% या जितने भी परसेंट की हिस्सेदारी है उसका, इनसे जरूर क्लेम कर सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। Upon dissolution of firm, he is in the same position as that of a transferee of a partnership. देखो, एक अपन आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। ये एक टॉपिक आने वाला है, यानी कि मिस्टर बी ने अपनी पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट था ये किसी मिस्टर एक्स को बेच दिया है। तो ये ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ये ट्रांसफरर हो गए, ये ट्रांसफरी हो गए, ये ट्रांसफरर हो गए, ये ट्रांसफरी हो गए, ठीक है। तो अब बेच दिया, तो सर जब फर्म डिसॉल्व होगी ना तभी ये ट्रांसफरर यहां से अकाउंट्स ट्रांसफरी यहां से अकाउंट्स डिमांड कर सकता है। उससे पहले इसको न तो बिजनेस में पार्ट लेने का राइट है, न ये इंटरफेयर कर सकता है, न ये पार्टनर है, वही वाली बातें जो भी अपन ने पढ़ी थी। तो सर जब एक सब पार्टनर जो है, जैसे कि जो अपन अभी पढ़ रहे थे मिस्टर एक्स, सर जब ये फर्म पूरी डिसॉल्व होगी ना तो जो एक ट्रांसफरी के राइट्स होंगे वही इस सब पार्टनर के होंगे। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल स्टैंडिंग पे ही खड़े हो रहे हैं। एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे ना तब तुमको ये बात समझ में आएगी। तब तक के लिए केवल दिमाग में रख लो, वो ये 2 काम कर सकता है, ये 3 काम नहीं कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म he is in the same position as that of a transferee of a partner share। तो मैं आपको अभी बता देता हूं वो ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर क्या क्या कर सकता है, देखो, ताकि यहां पर किस्सा खत्म हो गए। बी ने अपना इंटरेस्ट पूरा का पूरा जो इस पार्टनरशिप फर्म में था ये मिस्टर एक्स को बेच दिया, तो ये ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट हो गए, ठीक है। तो जिस दिन मिस्टर बी अपने आप को यहां से पार्टनरशिप से रिजाइन कर रहे हैं उस दिन इनको राइट मिलेगा कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दो, इनका कितना राइट है उस दिन। अब तो ये मांग सकते हैं, या फिर जिस दिन ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है उस दिन ये यहां से बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड कर सकते हैं। कौन सी तारीख का? सर एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं केवल वही मांग सकते हैं, उससे पहले वाले नहीं मांग सकते हैं। जिस तारीख को ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है उस तारीख को जो अकाउंट्स है फर्म के ये इनको मांगने का अधिकार हो जाता है। ये मिस्टर एक्स फर्म से किसके कारण कनेक्टेड है? मिस्टर बी के कारण कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहा है। तो जब मिस्टर बी यहां से सिवियरेंस ले रहे हैं, हट रहे हैं, या फिर पूरी फर्म खत्म हो रही है, ए बी सी डी चारों हट रहे हैं, तब इनको राइट मिलता है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब तो दिखा दो ताकि हमको पता पड़े हमारे को क्या हिस्सा मिलने वाला है, ठीक है। ट्रांसफरी को क्या राइट नहीं होता है? ये ट्रांसफरी है या सब पार्टनर है, कुछ भी बोल लो, ट्रांसफरी है या सब पार्टनर है, क्या ये ऐसे चलती हुई के दौरान इंटरफेयर कर सकते हैं बिजनेस में? नहीं कर सकते। जब भी फर्म चल रही है क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। ये बोलते हैं अरे भैया मेरे हिस्सा एग्रीमेंट हो रखा है, कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, जब तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाओगे मैं कैसे मान लूं? तो ये बोलते हैं तू किस हैसियत से मांग रहा है हमसे, हमने तो तेरे को पार्टनर नहीं लिया, तो तू हमसे कोई राइट नहीं रखता है। तो सर इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा जब तक फर्म चल रही है और जब तक मिस्टर बी इसमें पार्टनर है? सर ट्रांसफरी को जो अकाउंट्स मिस्टर ए बी सी डी ने मिलकर डिसाइड किए हैं वो अकाउंट्स इस ट्रांसफरी या सब पार्टनर को मानने की बाध्यता होती है, वो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के किसी की पार्टनरशिप खरीदना या फिर सब पार्टनर बनना, क्योंकि तुम्हारे राइट्स बहुत ही लिमिटेड होंगे। क्या ये बातें समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। मान्यमी जैन, ईशा शेट्टी, कनक, मंशा, देव, जिन लोगों ने भी क्लासेस अटेंड नहीं करी है पिछली 2-4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके वहां से है ना रिवीजन करना स्टार्ट कर देना और समझना, नहीं तो आगे पूरा पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और यदि पूरा पार्टनरशिप एक्ट खराब हो गया तो तुम्हारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी खराब हो जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। इसलिए इस बात को सीरियसली लेके खत्म करना। चलिए ये भी हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो करीब 10
तरीके के पार्टनर्स अपने को पढ़ने रहेंगे। कौन कौन से नाम पढ़ गए आपको, आधे तो समझ में आ जाएंगे। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र का पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली लॉसेस में नहीं, सब पार्टनर जो अभी अपन पढ़ के आए हैं, इनकमिंग पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में अंदर आ रहा है, आउटगोइंग पार्टनर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म से बाहर जा रहा है, ठीक है, पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट, ये एक तुम्हारे लिए नई चीज है, पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट, एंड माइनर एज अ पार्टनर। माइनर के ऊपर फुल फ्लेजेड एक टॉपिक भी बनता है जो कि हम इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट्स है ये। फिर पार्टनरशिप डीड करके एक अपने बचता है और फिर वो करते ही अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल शुरू करते हैं अपन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कल शुरू करते हैं भाई, ठीक है, इज दैट फाइन एवरीवन? चलिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कल खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे अपन।